सो हेलो गाइस, हाजिर मैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत अच्छी कार्टून मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे म्यूजियम को जहां पर बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के पुतले रखे हुए थे, पर रात होने के बाद ये पुतले में जान आ जाती थी और ये बात केवल म्यूजियम के मालिक, म्यूजियम के गार्ड और उसका बेटे को पता होती है। ये बातें उन्हें पहले से ही पता थी कि ऐसा कुछ म्यूजियम में होता है। यहाँ के जो गार्ड थे उनकी दोस्ती म्यूजियम के सारे लोगों से थी। साथ ही जो निक था वह भी अक्सर म्यूजियम में आया करता था। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल इस म्यूजियम के जो गार्ड थी उससे प्रमोशन हो चुकी थी, इसलिए इन्हें गार्ड के रूप में एक नए पर्सन की जरूरत थी। दरअसल ये सारे स्टैचू मिलकर गार्ड्स को बहुत तंग किया करते थे। जैसे ही सूरज की रोशनी चली जाती थी, ये स्टैचू जो अभी स्टैचू बने हुए थे वह उसमें जान आ जाती थी। ये लोग यहाँ पर काफी मस्ती किया करते थे और जो भी गार्ड वहाँ पर आता उन्हें डरा देते थे। यही कारण था कि वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं दिखता था और मजबूरन जो निक के डैड थे, जो गार्ड, उन्हें वापस आना पड़ता है। वह यहाँ पर इन स्टैचू से बातें करते कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। वह तुरंत ही उस म्यूजियम के मालिक को कॉल करता है ताकि वह यहाँ पर किसी दूसरे गार्ड को ढूंढ सके। तो म्यूजियम का मालिक उसे साफ कह देता है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें ही इसका इंतजाम करना होगा। तुम्हें ही कोई नया गार्ड ढूंढ कर लाना होगा और इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा। अब यहाँ पर जो स्टैचू खड़ा हुआ होता है वह उससे कहता है कि एक काम करो, क्यों ना तुम निक को बुला लो। निक को हम पहले से ही जानते हैं और वह भी हमें पहले से जानता है, तो उसे यहाँ पर हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वह बचपन से ही हमारे बीच रहा है और वह हमसे मिलता जुलता रहा है, तो तुम्हें उसे ही गार्ड बना देना चाहिए। ये आइडिया काफ़ी अच्छा होता है और सभी को पसंद भी आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं निक को, जिसे तो एक डीजे बनना था, आखिर वह एक गार्ड की नौकरी क्यों करता। अब निक अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे से दे रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और जो उसके बारे में उटपटांग बातें करने लगता है कि तुम्हारा म्यूज़िक अच्छा नहीं है। उसकी बातों को सुनने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अब इस तरीके से लो कॉन्फिडेंस के कारण वो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता और बिना परफॉर्म करे ही ठीक से स्टेज से बाहर आ जाता है। अब वह उदास होता है तो अपने डैड के साथ डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पर अपने डैड से डिनर करने के बाद वह उनसे कहता है कि मेरा म्यूज़िक बकवास है, मैं बकवास हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं नहीं, ऐसी बातें नहीं है, तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है नाइट गार्ड म्यूज़ियम के लिए। नाइट गार्ड डैड, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। अब यहाँ पर बहुत सारी बात कहने के बाद निक के डैड उसे गार्ड की जॉब के लिए मना लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं म्यूजियम में, जहाँ पर निक, उसके बेटा यानी उसका डैड, म्यूजियम की मालकिन से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उसे उसका काम सिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सारे स्टैचू उसके वेलकम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वह उसे पहले से ही जानते थे। अब ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा करते हैं, तभी उसे उसके डैड की कॉल आ जाती है। दरअसल उनका प्रमोशन हो चुका था और वो एक दूसरे म्यूजियम में थे। वह उनसे वीडियो कॉल में बातें करता है। वह उसे काम बताते हैं कि शाम होने के बाद उसे बेसमेंट में जाकर सारे दरवाजों को लॉक करना होगा। हालांकि उसे बेसमेंट में जाना डर लग रहा था, पर उसे ये तो करना ही पड़ता। अब उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वह भी ऐसे ही करता है। अब वह बेसमेंट में जाकर लॉक तो करना चाह रहा था, पर वहाँ पर काफ़ी सारी चमगादड़ थी जिससे वह डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वह इधर से उधर ढूंढता जाता, टकराता जाता और घूमता जाता, पर वह जब दरवाज़ा लॉक करने ही वाला था कि दरवाज़ा लॉक नहीं हो पाता और दरवाजे के पीछे इंसानों की मम्मियाँ थीं, जो कि अब शायद जिंदा हो सकती थी। अब ऊपर आने के बाद जो वहाँ का एक मम्मी गार्ड था, वह उसे बताता है कि यहाँ का एक इजिप्शियन टैबलेट गायब हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती है। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें पता चलता है कि दरअसल वहाँ पर एक इजिप्शियन किंग आज़ाद हो चुका है, जिसका नाम कैमुडा है, और उसने इस टैबलेट को चुराया है। वह सभी को धमकी देता है कि वो कैसे इस मैजिकल टैबलेट की हेल्प से, जो गॉड ऑफ डेथ है, उसे की हेल्प से मैं अपनी पूरी आर्मी को जिंदा करूंगा और इस पूरी दुनिया में मेरा ही राज होगा। तुम लोग बस देखते जाना और पूरी दुनिया को मैं अपना गुलाम बना लूंगा। ये सारी बातें वह करता है। हालांकि सारे लोग मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वह ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। पर तभी वो अपने डैड को कॉल करता है। निक तो उसे बताता है कि तुम जाओ एक नए म्यूजियम में, जहाँ पर तुम्हारे बाकी के साथी तुम्हें मिल जाएंगे। अब इससे पहले कि ये लोग दूसरे म्यूजियम में पहुंच पाते, कैमुंडा अपने टैबलेट के जरिए अपने बाकी के साथियों को भी म्यूजियम से आज़ाद करा लेता है और अपनी पूरी की पूरी टीम बना लेता है। वहीं इसी म्यूजियम में अब निक के भी साथी पहुंच चुके थे। अब म्यूजियम का दरवाजा खोलने में जो निक्की के मम्मी साथी थे वो उसकी हेल्प करते हैं और वहीं कैमुंडा को रोकने के लिए वो वहां पर ऑयल के टैंक को फैला देते हैं। और होता भी वैसे ही है जैसा इन्होंने सोचा था। कैमुंडा समुद्री जहाज की पेंटिंग के अंदर चला जाता है
और वह उसी पेंटिंग में फंस जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर वह सुबह तक किसी पेंटिंग में फंसा रहता तो मम्मी गायब होने के कारण सारी चीजें गड़बड़ हो जाती। अब निक इसलिए तस्वीर को टेढ़ा करके कैमुंड्रा को आजाद करा देता है। कैमुंड्रा तुरंत ही वहां से भाग जाता है और एक ओल्ड इजिप्शियन रूम में चला जाता है जहां पर चारों तरफ इजिप्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। वह यहाँ पर इजिप्शियन टैबलेट का यूज करके यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ को जगाता है। वहीं जागने के बाद कैमुंड्रा उस गॉड ऑफ डेथ को अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वह इस पूरी दुनिया में राज करना चाहता है। वहीं हम देखते हैं निक को, जिसे इस बात की टेंशन हो रही होती कि जल्दी से सब कुछ ठीक करना होगा। अगर सूरज उगने से पहले उसने सब कुछ ठीक नहीं किया तो सारी की सारी चीजें तबाह हो जाएगी। वहीं जो उसके साथी है वह भी अब धूल में बदल जाएंगे। हम देखते हैं कि सूरज उगने में अब केवल 4 ही घंटे का समय बचा हुआ था। अब एक जो इजिप्ट की लड़की थी वह निक का हौसला बढ़ाती और कहती कि हमें पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या कुछ है और तुम क्या कर सकते हो, तुम बस हमारे साथ पहले इजिप्ट चलो। कैमुंड्रा हो ना हो इजिप्ट ही गया होगा। अब निक मिस्र की तरफ तो जाता है पर रास्ते में फिर से डिमोटिवेट हो जाता है, जहां पर सभी लोग अपनी जिंदगी की स्ट्रगल स्टोरी निक को सुनाते हैं ताकि वह थोड़ा मोटिवेट हो सके और जो वो डिमोटिवेट हो रहा है उसे थोड़ी हिम्मत मिल सके। सारी की सारी लोग अपनी अपने एक्सपीरियंस निक के साथ शेयर करते हैं। आप लोग हिम्मत वाले लोग थे इसलिए आप फेमस और आपके स्टैचू बनाए गए हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की उसे समझाती है कि हमें पता है तुम भी हिम्मत वाले हो, बस तुम्हें अपने ऊपर हिम्मत रखनी होगी और आगे बढ़ते रहना होगा और तुम भी कुछ बड़ा ज़रूर करोगे। अब ये लोग वहाँ पर पैरों के निशान देखते हैं जो कि कैमुंड्रा के होते हैं। वे लोग उसी के पैरों के निशान के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कैमुंड्रा को जो कि एक बोट में बैठा होता है, इसलिए वे सभी लोग भी एक बोट को ले लेते हैं। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि एक मगरमच्छ इन पर अटैक कर देता है और वो जो जंगली आदमी था वह नाव से नीचे गिर जाता है। अब अपने साथी को बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं। ये लोग उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये नारियल का पेड़ वाली ट्रिक का यूज़ करते हैं। नारियल का पेड़ को झुकाते हैं ताकि जो आदि मानव है उसको पकड़ के नदी के बाहर आ जाए, पर वह पेड़ टूट जाता है। पर इनकी किस्मत अच्छी रहती है कि जो आदि मानव था वह ऊपर आ जाता है और टूटे हुए पेड़ का टुकड़ा जाकर क्रोकोडाइल में गिर जाता है और वह मारा जाता है। इन सभी को लग रहा था कि ये क्रोकोडाइल से बच जाएंगे, पर यहाँ पर तो क्रोकोडाइल फिर से आ जाता है और वह क्रोकोडाइल इनकी इकलौती बोट को भी तोड़ देता है। वहीं अब ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और पानी में डूबने से एक दूसरे को बचाते हैं। वहीं हम देखते हैं कैमुंड्रा को जो कि अपने मिशन में अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था और टैबलेट की पावर का यूज कर रहा था, पर कैमुंड्रा ने गलत तरीके से टेम्पल के अंदर एंट्री की होती है, इसलिए वह टेम्पल के अंदर जाते ही एक जाल में फंस जाता है जिसके बारे में शायद उसे नहीं पता था। अभी सभी लोग कैमुंड्रा से जाते हैं और कहते हैं कि लाओ जल्दी से हमें वो वाला टैबलेट वापस कर दो, पर कैमुंड्रा उनकी बातों को ना सुनते हुए गुस्से में आ जाता है और वहाँ के जो डेथ गार्ड की स्टैचूज थी उनमें जान फूंक देता है और ये गार्ड इन पर अटैक कर देते हैं। अब इस लड़ाई के चक्कर में सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर इनके साथ जो इजिप्शियन लड़की थी उसे पता था कि इनसे कैसे फाइट करना है, वह उनकी आंखों पर बार बार अटैक करती है। वहीं निक और जो वॉरियर था वह एक टनल पर गिर चुके थे। उनके सामने एक सांप आ जाता है जहाँ पर वॉरियर तलवार निकालकर उससे फाइट करता है। वहीं जो सांप आने वाला था उसे मारने के कारण बिल्ली थी वह इनसे इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इसने मेरी जान बचाई, वह इनकी दोस्त बन जाती है। वहीं जो एक गार्ड बचा हुआ था ये लोग उसे ट्रैप में फंसा देते हैं जिसमें वह मारा जाता है। वहीं कैमुंड्रा को जब ये लोग फिर से रोकने के लिए जाते हैं तो वह फिर से गार्ड को जिंदा कर देता है और वह फिर से गार्ड से लड़ने लगते हैं। इस तरीके से वो अपना काम कर रहा था। अब कैमुंड्रा टैबलेट जो इजिप्शियन टैबलेट था उसे लगाकर कुछ बटन को प्रेस करता है जिससे कि वहाँ पर काफी सारी चीजें होते हैं, जैसे कि वहाँ पर काफी सारे मंकीज आकर गिर जाते हैं। ये मंकी आकर कैमुंड्रा को एक थप्पड़ जड़ देता है और इतना जोरदार था कि उसका बाकी का साथी भी वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं उसी कैट को जिसे इन लोगों ने सांप से बचाया था, वह कैट आकर यहाँ पर उनकी हेल्प करती है। वहीं हम देखते हैं कि ये सभी को लग रहा होता है कि लोग जीत जाएंगे, पर हम देखते हैं कैमुंड्रा ने अपने काम में सक्सेस हासिल कर ली थी। उसने अब एक लास्ट कोट डाला था और इस कोट के डालने के बाद जो उसकी मरी हुई आर्मी थी वह जिंदा होने लगती है। पर जो निक के साथी थे वह यहाँ पर हार नहीं मानते, सभी लोग उनसे फाइट करते हैं और काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं। वही निक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस तरीके से ये आर्मी कोर्ट से बाहर आई है क्यों ना मैं रिवर्स कोर्ट लगा दूं और ये पूरी आर्मी वापस से चली जाए। निक ऐसा ही करता है और रिवर्स कोर्ट लगने के बाद
इन्हें उस आर्मी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल ही जाता है। अब ये लोग फाइनली आज़ाद हो चुके थे, पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वह ये थी कि बहुत ही जल्द सुबह होने वाली थी और सुबह होने के बाद उसके जो बाकी के साथी थे ये लोग दोबारा से म्यूजियम तक नहीं पहुंच पाते और निक दोबारा से यहाँ पर उदास हो जाता है और लो कॉन्फिडेंस फील करता है। निक्स कहता है कि मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, मैंने आप सभी की जान को खतरे में डाल दिया, पर वे सभी लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, पर तुम ये सोचो कि तुमने दुनिया को बचाया है। अब उनसे बातें करने के दौरान निक का ध्यान जाता है उसके हाथ वाले टैबलेट पर और वह सोचता है कि क्यों ना इसी टैबलेट की पावर का यूज़ किया जाए और ये म्यूजियम तक पहुंचने का जादुई पोर्टल यहाँ पर क्रिएट कर दें। वह म्यूजियम की एक तस्वीर को निकालता है और यहाँ पर पोर्टल बनाने की कोशिश करता है और होता भी वैसा ही है। वे सभी लोग एंड टाइम पर म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। इन्हीं के साथ जो कैट थी वह भी म्यूजियम में आ चुकी थी और ये लोग म्यूजियम में पहुंचकर फिर से स्टैचू बन जाते हैं। इस नई चीज को देखकर जो म्यूजियम का मालिक होता है वह निक से काफी ज्यादा खुश होता है। वह उसकी काफी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसकी ये भी बड़ाई करता है कि जैसा कारनामा तुमने किया है शायद ऐसा कोई कर ही नहीं पाता। और इससे निक काफी ज्यादा खुश होता है और जो कॉन्फिडेंस उसने लूज कर दिया था वह उसे वापस मिल चुका था। निक को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि उसका मानना था अब वो जो भी करना चाहता है वह कर सकता है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और इसी के साथ ही प्यारी सी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।